इन्होंने जो अभी बोला ना कि 14 साल में करी है, 14 साल मैंने एग्ज़ाम दिया है क्या? हाँ, झूठ बोलते हैं ये। मैंने दिया नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। अब मैं करूँगी नहीं, रहने दो। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने भी ठान लिया था, क्योंकि ये मुझे बार बोलते रहने दे तेरे बस की नहीं है, रहने दे तेरे बस की नहीं है। मैंने दिखा दिया मेरे बस की है, और आगे भी मैं करूँगी, मेरे बस की रहेगी। समझ गए? समझ गए? समझ गए ना? यार आपको भी लोग देखना चाहते हैं कि मेरा पति कैसा बोलता है, तो ये आप ये ऐसे चुप चुप मत रहा करो। क्या करें, 3 मिलियन व्यूअर्स हो रखा है। ऐसे ऐसे मत बोलो, हो जाएंगे, हो जाएंगे भाई, देख लो, सुन लिया ना। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीना यादव ब्लॉग्स। तो दिन है सुबह का, और अभी सुबह सुबह बन रहा है नाश्ता बच्चों का। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, इसमें मैं बना रही हूँ चाय। आज जो है सबकी हालत ख़राब है, सबको थोड़ा सा मतलब खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो चाय बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने डाला है अदरक और तेज पत्ता, और कुछ था नहीं, तुलसी भी है लेकिन मैं लेने नहीं गई बाहर। तो चाय दूंगी बच्चों को मैं, और थोड़ा थोड़ा चाय लेंगे और बिस्किट। तो मैं मिलवा देती हूँ सबसे आप लोगों को। अन्नी, 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 हेलो, हेलो ईशू, हेलो। गुड मॉर्निंग। से परेशान और चाय पी रहे हैं सुबह सुबह। नहीं, सर्दी जुकाम से परेशान, इस शाम तो पड़ेगी मार, कैसा रहेगा? सो देख लो, अभी अभी तो ये है, बट इनके स्कूल का हो गया है टाइम, तो मैं फटाफट इनका लंच पैक कर दी। बैग भी लेके जाना है जिसे बॉल है। अच्छा ठीक है, चलो। और नोटबुक ले लेना भैया से याद करके। फाइनली अब बच्चे सब चले गए हैं, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। और जैसे बच्चे को छोड़ के आएंगे अरविंद, वैसे ही कहेंगे अब मुझे जाना है, तो फिर अब मुझे उनके लिए लंच बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं पीऊँगी चाय वगैरह अपने। यार ये बाल में क्या लग गया? तो अरविंद कह रहे हैं कि अपने लिए कितना सारा लेके आई है, मेरे लिए कितनी छोटे कप में लेके आई है। अपना जो मतलब जो मौसम चेंज हुआ है, उसमें तुम बगैर अदरक की चाय नहीं पी सकते। अदरक वाली चाय पीने के बाद जो अदरक थोड़ा थोड़ा लगता है ना यहाँ पे, वो मतलब अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि गला इतना ज़्यादा मतलब अंदर से क्या होता है, मतलब अभी मुझे खांसी भी नहीं हो रही, जुकाम भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ना कुछ खसखसा हो रहा है। तो अदरक वाली चाय पी रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को मैं एक न्यूज़ देती हूँ जो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आज क्या हुआ है एक्चुअली, कितने दिन से आया हुआ है कुछ पता है? 1 वीक पहले ही आ गया है। तो तो वो 1 वीक पहले आ गया था, जो मैंने मतलब इतना वो करा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। और 2-3 दिन से अरविंद ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो शायद उनसे हुआ नहीं। तो आज मैंने चेक करा, तो फाइनली मेरा क्या, तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैंने कितने सालों बाद 14 ईयर्स अब कंप्लीट हो गए हैं मेरे। तो 14 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद मतलब बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इतने साल मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, और मैंने दोबारा से मैंने स्टार्ट करा। और मैंने जो मेरा रह गया था, क्योंकि मैंने बस 12th ही कर रखा था, इंटर के बाद मैंने नहीं किया था, तो अब मैंने करा था, मतलब अब मैंने 2019 में फॉर्म भरा था, तो 19 से लेके और अभी तक मेरा 2022 में मेरा फाइनल एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो उसमें मैं क्लियर हो गई हूँ, पास हो गई हूँ, उसमें फर्स्ट डिवीज़न है। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है। और अभी तो ये भी था कि हाँ
ऑनलाइन एग्ज़ाम थे और जैसे मर्ज़ी वैसे दिए, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में भी बहुत टेंशन हुई है और मैं इतनी परेशान हुई थी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ही नहीं पता कैसे क्या होगा नहीं होगा। और फर्स्ट टर्म में जब मेरा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम था, फर्स्ट सेमेस्टर का, तब क्या हुआ था, उस टाइम मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी 2020 में। तो मुझे लॉकडाउन जैसे ही खुला था मुझे घर जाना पड़ा गांव। मम्मी की तबीयत ख़राब थी इस वजह से, और मैं एग्ज़ाम, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी नहीं दूंगी, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने नहीं दिया तो फिर मेरा रह जाएगा। तो अरविंद ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मैं इनकी वजह से मैं फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर पाई थी, वरना मैं कर नहीं पाती। अगर कोई और होता, नहीं अपना करना होगा कर लेगी, नहीं, लेकिन मेरे से ज़्यादा इन्हें टेंशन थी कि नहीं ये क्लियर कर ले। तो मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर तो इनकी वजह से ही क्लियर कर पाई थी। और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए सब मैंने दिए, कुछ यहाँ पे दिया। फिर लास्ट ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में, हाँ फिफ्थ सेमेस्टर में मैं गांव गई हुई थी। तो छठ पूजा के टाइम पे मैं गांव गई थी, तो मेरा उस टाइम एग्ज़ाम होना था। तो फिर मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आधा एग्ज़ाम मैंने ससुराल में दिया, आधा एग्ज़ाम मैंने कहीं और दिया, ऐसे कर कर के। और गांव में नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू था कि अगर मैं फ़ोटो क्लिक करके डाउनलोड करती हूँ तो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है ये लॉकडाउन वाला एग्ज़ाम कि मैं आपको क्या बताऊँ। और उसके बाद जो मेरा सिक्स सेमेस्टर हुआ, तब भी मैं बहुत डर रही थी कि मेरे अभी तक तो जो एग्ज़ाम हुए हैं सब ऑनलाइन हुए हैं, मैं ऑफ़लाइन कैसे दूंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पढ़ूंगी, क्या करूंगी। लेकिन फाइनली जब मेरा एग्ज़ाम की जब डेट बिल्कुल पास आ गई थी, तब भी मैं कहीं घूमने गई थी। मुझे मतलब ये नहीं था कि अरे एग्ज़ाम है बहुत बड़ा ये है। मैंने सिर्फ रात की पढ़ाई में मैंने क्लियर करा है, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं क्लियर हो जाऊंगी और पास हो जाऊंगी। तो इतना कॉन्फिडेंस था, पता नहीं कैसे, क्योंकि इतने सालों के बाद एग्ज़ाम नहीं देना। और मतलब एक होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट हो तो कर लेता है, तो कुछ नहीं, मेरा पढ़ाई में उतना कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है और मुझे अपने पे प्राउड हो रहा है, अपने आप पे। क्योंकि मैं कुछ टाइम मुझे ऐसा लगता है नहीं मैं तो कर नहीं पाऊँगी, मेरे लिए नहीं है पढ़ाई वढ़ाई, मैं नहीं कर सकती। लेकिन फाइनली मेरा हो गया है, अब मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे पास है अभी कुछ टाइम, तो मैं देखती हूँ आगे अगर मेरा कुछ मन करा तो मैं अब करूँगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी शादी हो जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं, और उन्हें भी लगता है कि शादी के बाद भी मतलब कि वो लोग करें, तो उन्हें करना चाहिए। और जो उनकी फैमिली है उन्हें भी करने देना चाहिए। एक्चुअली मेरी फैमिली में ये है कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता, कोई मना ही नहीं करता कि अगर पढ़ाई से, हाँ अगर और कोई काम है तो कोई मना कर सकता है, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई भी मना नहीं करता। मुझे कब से सब बोल रहे थे कि एग्ज़ाम दे दो, पढ़ लो आगे, मतलब ग्रेजुएशन का तो नहीं, लेकिन मतलब और कुछ ना कुछ बोल रहे थे कि कुछ करो। मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह जो है वो लोग मुझे हमेशा बोलते रहते थे कुछ करो। लेकिन मुझे जो करना था ना, फिर मैं सोचती थी नहीं पहले मेरा ग्रेजुएशन हो जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन करना मेरा शुरू से ये था कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो। लेकिन मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। एक्चुअली जब मैं 12th का एग्ज़ाम दे ही रही थी तो बीच में मेरी शादी हो गई थी, और उसी मेरे जो शादी के बाद मेरा रिज़ल्ट वगैरह आया था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइम ट्राई नहीं करा, मैंने ट्राई किया था उस टाइम। लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, मैंने फॉर्म वगैरह सब भर दिया था, लेकिन मैं बिल्कुल कुछ मतलब कर ही नहीं पाई थी। मैं ऐसे अपने आप में मतलब उलझ सी गई थी कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ, बच्चे भी है, इन लॉज भी है, तो मेरा कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे करूँगी नहीं करूँगी।
तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि नहीं, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगी, मेरे बस की नहीं है। और मैं नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मुझे कि उस टाइम मैं पीछे पड़ गई अरविंद कि नहीं, मुझे ग्रेजुएशन करना है, आप मेरे को फॉर्म भर दो। और ऐसे मेरे को 2018 में ही करना था, लेकिन 18 में नहीं कर पाई थी, फॉर्म नहीं भर पाई थी। तो फिर मैंने 19 में भरा और आज मेरा क्लियर है। और अरविंद मुझे बार बार बोल रहे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तू रहने दे, नहीं कर पाएगी। और इस वजह से मैंने, और उन्हें अरविंद को ऐसा लगता था शायद दिल्ली से नहीं कर पाएगी, तो मेरा टीसी वगैरह निकलवा के वो गांव भिजवा चुके थे, बहुत पहले की बात है, कि वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ पे शायद एडमिशन हुआ नहीं, या शायद कोशिश नहीं करी, हम लोग जा भी नहीं पाए थे, तो वहाँ पे हुआ नहीं। और मैंने भी कोई फोर्स नहीं करा, क्योंकि मुझे मतलब कि मुझे ये लगता था कि मेरी पूरी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली से ही हुई है, तो ये भी मैं दिल्ली से ही करूँ, इसलिए तो मैंने भी कोई फोर्स नहीं करा कि मुझे वहाँ से करना है, तो वो हुआ ही नहीं। और वो अच्छा था कि उस टाइम नहीं हुआ, और अब मेरा हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी है। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो कि आगे मैं कुछ कर पाऊँ और करूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ, आगे मैं कुछ कोई कोर्स कर लूँ। कोर्स तो मैंने कर रखा है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करा था, लेकिन अरविंद की वजह से, लेकिन मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं फाइनली मैं देखती हूँ कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए कुछ फॉर्म वगैरह निकलते हैं, तो मैं वो ट्राई करूँगी, क्योंकि उसके लिए ना ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो मेरा था नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। और अब फाइनली मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत। और मैं अरविंद को दिखाती हूँ, आप कितने खुश हो, आप खुश हो या नहीं, बोलो। मैं खुशी हूँ, क्या खुश हो या नहीं? तो इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? बस यूं ही क्यों, हंसते क्यों नहीं है? लोग भी ये सोचेंगे ना, ये पति के साथ ये ज़बरदस्ती करती है इसलिए ऐसे बोलती है। ये मैं कुछ नहीं करती, ये ऐसे ही है, इनका मुंह ऐसे ही है, ऐसे गुस्से वाला। लेकिन उतने गुस्से मेरे आगे नहीं चलता, गुस्सा वस्सा कुछ भी, है ना यार। अच्छे से बोल तो दो, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ, ये मेरा पति मुझे कितना प्यार करता है। ओके। और अब आप बताओगे मैं आगे क्या करूं, जल्दी बोलो। जो तुम्हें समझ में आया करो, और क्या बोलूं। ये इनमें यही बहुत गंदी बात है, ये कभी ये नहीं बोलते हैं कि नहीं नीना तू ये कर ले या ये कर ले, कुछ भी नहीं, जो मन में आता है कर ले। पार्लर कर लूं, कर लूं, झूठ, ये सब झूठ है, ये भी इसके लिए बिल्कुल भी ये बहुत बदतमीज है। और मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ, जो मेरे पति दिखाती नहीं है बहुत, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ ऐसे करके, ये देखो, ये करवा चौथ वाले दिन मेरा नाम इन्होंने लिखवाया है। मैंने लिखवाया नहीं है, खुद लिख दिया। मैं क्यों भाई, मैंने भी इतना बड़ा बड़ा इनका नाम लिखा है गुड्डू, तो मैं क्यों ना लिखूं भाई, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। दिखावा नहीं करना चाहिए भाई, करते तो दिखा के थोड़ी करो यार, तो प्यार करते तो थोड़ा सा बहुत तो दिखना चाहिए ना। मैंने देखो अपने हाथ पे क्या क्या नहीं बनवाया, क्या क्या नहीं लिखवाया, आपने तो बस एक, तो ये बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है। और पिछले भाई 2000 इन्होंने जो अभी बोला ना कि 14 साल में करी है, 14 साल मैंने एग्जाम दिया है क्या? हाँ, झूठ बोलते हैं ये, मैंने दिया नहीं था, मैंने छोड़ दिया था, अब मैं करूँगी नहीं, रहने दो। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने भी ठान लिया था, क्योंकि ये मुझे बार बोलते रहने दे तेरे बस की नहीं है, रहने दे तेरे बस की नहीं है। मैंने दिखा दिया मेरे बस की है, और आगे भी मैं करूँगी, मेरे बस की रहेगी। समझ गए? समझ गए? समझ गए ना यार। आपको भी लोग देखना चाहते हैं कि मेरा पति कैसा बोलता है, तो ये आप ये ऐसे चुप चुप मत रहा करो। क्या करें, 3 मिलियन व्यूअर्स हो रखा है। ऐसे मत बोलो, हो जाएंगे, हो जाएंगे भाई। देख लो, सुन लिया ना, इतने ताने मिलते हैं वीडियो बनाने पे, इसलिए प्लीज़ आप लोग ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितने नए नए हैं कह रहे कोई नहीं करेगा, देख लो सब करेंगे, सबको वीडियो अच्छी लगती है, देखते भी है लोग, अभी तो नया नया चैनल है ना।
और देखो आप लोग सपोर्ट करोगे, मेरे पति भी तो करेगा। अभी तो मजाक लग रहा है इन्हें, कह रहे कुछ नहीं होता ये सब छोड़, खुद तो बिजनेसमैन बन के बैठे हुए हैं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, इन्हें क्या पता कि मैं भी बिजनेस कर रही हूँ, है ना। और इसी के साथ में करती हूँ वीडियो को एंड। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप भी गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, बाय बाय। और कुछ मेरे लिए कुछ मांग लो। भाई इच्छा अब इसकी पूरी कर देना भैया, लाइक शेयर कर दो। थोड़ा तेज बोलो ना।